लाल रंग की मिट्टी से पुती हुई दीवारें, लकड़ी का दरवाजा और सामने एक छोटा सा आंगन। ये था बनारस के बाहरी इलाके में स्थित मिश्र परिवार का घर। घर का मुख्य हिस्सा नीचे था, लेकिन सबसे खास हिस्सा ऊपर की छत थी, जहां एक समय दादी अम्मा की रसोई होती थी। अब वह रसोई फिर से आबाद हो रही थी, दो बहुओं के हाथों से, बड़ी बहू प्रेरणा और छोटी बहू नैना। प्रेरणा शांत स्वभाव की, घरेलू, समझदार और जिम्मेदार। शादी को 10 साल हो चुके थे। पति अमित दिल्ली में जॉब करते थे और महीने में एक बार आते। नैना नई नवेली थी, कुछ ही महीनों पहले शादी हुई थी। पढ़ी लिखी, स्मार्ट, लेकिन उसे किचन और घर गृहस्थी से ज्यादा लगाव नहीं था। दोनों के बीच ना तो झगड़ा था, न ही ज्यादा घुलना मिलना। लेकिन छत पर बनी पुरानी टूटी रसोई को फिर से शुरू करने का जिम्मा दोनों के हिस्से आया। इस छत की रसोई में माँ ने पूरे मोहल्ले को खाना खिलाया था। सासू माँ गायत्री देवी पुरानी यादों में खोकर बोली, अब तुम दोनों इसे फिर से जिंदा करो। गर्मी बहुत है नीचे, ऊपर हवा चलती है। प्रेरणा ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन नैना के चेहरे पर संशय था। मम्मी जी, गैस कैसे लाएंगे ऊपर? नैना ने पूछा। गैस नहीं, लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनेगा। वही असली स्वाद है, गायत्री देवी मुस्कुराई। शुरुआत हुई मिट्टी की चूल्हा, बांस की छप्पर, पुरानी लोहे की कढ़ाई और तांबे के बर्तन। मोहल्ले के लोग भी मदद करने लगे। छत फिर से जी उठी। पहले दिन प्रेरणा और नैना ने तय किया, साथ मिलकर खिचड़ी बनाएंगे। दाल तुम छांट लो, मैं चावल धो देती हूँ, प्रेरणा बोली। नैना को झिझक हुई, लेकिन कुछ बोले बिना काम में लग गई। तुम्हें पता है, दादी अम्मा इसी छत पर हर पूर्णिमा को गरीबों को खिचड़ी खिलाती थी, प्रेरणा ने कहा। नैना थोड़ी प्रभावित हुई। अच्छा, इतना सब? हाँ, और चूल्हे की खिचड़ी का स्वाद ही कुछ और होता है। खिचड़ी बनी, रायता भी। सासू माँ ने खाया और तारीफों के पुल बांध दिए। मोहल्ले की दो बूढ़ी औरतें भी आ गईं। बिटिया, ये खुशबू तो पुराने जमाने की है। अब रोज छत पर रसोई सजती। कभी आलू टमाटर, कभी बेसन का चिल्ला, कभी पूरी और सब्जी। प्रेरणा सब जानती थी, लेकिन नैना सीख रही थी। धीरे धीरे दोनों का साथ बढ़ने लगा। काम के दौरान बातें होने लगी, कॉलेज की, मायके की, शौक की। तुम्हें डांस पसंद है? प्रेरणा ने एक दिन पूछा। हाँ, भरतनाट्यम किया है 8 साल तक, नैना बोली। मैंने भी सीखा था थोड़ा, लेकिन शादी के बाद सब छूट गया। तो हम साथ में फिर से शुरू करें। नैना की आंखों में चमक थी। रसोई अब केवल खाने का स्थान नहीं रही, वह एक मंच बन गई जहां रिश्ते पके, सखियां बनी। जुलाई की पहली बारिश हुई। छत पर पानी गिरा, चूल्हा गीला हुआ। आज कैसे बनाएंगे? नैना चिंतित हुई। प्रेरणा ने हंसकर छाता खोला और बोली, बांस की छत के नीचे, और बरसात में पकोड़े ना बने तो मजा कैसे आए? दोनों ने भीगते भीगते चूल्हे जलाया। आलू, प्याज, बैंगन, सबके पकोड़े बनाए। सासू माँ भी ऊपर आ गईं। पूरा परिवार बरसात में बैठा, हाथ में चाय, मुंह में गरम पकोड़े। तुम दोनों ने तो छत को जन्नत बना दिया, गायत्री देवी की आंखें भर आईं। एक दिन नैना ने पास्ता बनाने की जिद की। इस चूल्हे पर पास्ता? प्रेरणा ने नाक भान से कुड़ी। क्यों नहीं, नई चीज भी सीखनी चाहिए, नैना ने जवाब दिया। पर ये छत की रसोई पर ठीक नहीं लगेगा। हमेशा पुराने सोच पर क्यों चलना? बात बढ़ गई। दोनों चुप हो गईं। उस दिन छत सूनी रही। सासू माँ ने देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। रात में नैना नीचे आई, चुपचाप प्रेरणा के पास बैठी। मैंने ज्यादा बोल दिया शायद। नहीं, तुम्हारा तरीका भी सही था। चलो कल पास्ता बनाते हैं। और अगले दिन चूल्हे पर मिक्स वेज पास्ता बना, देसी अंदाज में। अब छत की रसोई पूरे मोहल्ले की खास बात बन चुकी थी। लोग आने लगे थे। एक दिन मोहल्ले की महिलाओं ने कहा, एक दिन हमारे लिए भी खाना बनाओ, सबके सामने। रसोई का उत्सव रखा गया, छत वाली रसोई महोत्सव। दोनों बहुओं ने मिलकर मेनू बनाया, खिचड़ी, आलू टमाटर, रायता, पूरी, पापड़ और मिठाई में गुलाब जामुन। महिलाएं आईं, तालियां बजी, गाना हुआ। नैना और प्रेरणा ने मिलकर नृत्य भी किया। सासू माँ की आंखों में संतोष था, मेरे घर की दोनों बहुएं साक्षात लक्ष्मी हैं।
एक दिन नैना बोली, दीदी, मैं सोचती थी ससुराल में कोई अपना नहीं होगा, लेकिन आपने तो बहन जैसी जगह दी। प्रेरणा हंसी, और तुमने मुझे सिखाया कि नई सोच से भी घर बनते हैं। क्या हम इस छत की रसोई को यूट्यूब पर दिखाएं? नैना ने कहा, क्यों नहीं। छत की रसोई, बहुओं के संग नाम रखते हैं। वीडियो बनने लगे, देसी व्यंजन, लकड़ी का चूल्हा, हंसी मजाक, पारंपरिक स्वाद। कुछ ही हफ्तों में चैनल वायरल हो गया। अब छत की रसोई सिर्फ घर की नहीं रही, वह पहचान बन गई। महिलाओं की कार्यशाला शुरू हुई, स्थानीय लड़कियां खाना बनाना सीखने लगी। दोनों बहुओं ने मिलकर छत की रसोई संस्था बनाई, जिसमें महिलाएं घर बैठे खाना बनाना सीखने लगी।